हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, फंक्शनल ग्रुप, वर्ड रूट ये सब देखा था इन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर एल्केन्स। एल्केन को हम जानते हैं कि वो एक ऐसे प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। और इसके लिए हम हमेशा सफिक्स यूज करते हैं एंड द सफिक्स इज एन। सपोज हमारा एक सरनेम होता है, वैसे ही जब भी हम लोग एल्केन फैमिली को बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स को देखते हैं तो उनका भी एक सरनेम होता है सफिक्स एन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मीथ, और ये सारा सिंगल बॉन्ड है, देन इट इज एन, तो नाम बना मीथेन। यहाँ आप नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए, आपके पास 2 कार्बन्स हैं, ऐसा दोनों एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो 2 कार्बन हुए तो वर्ड रूट हुआ आपके लिए ईथ, और सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड सिस्टम है, तो फैमिली हुई एन, तो ओवरऑल नेम बना ईथेन। ऐसे ही अगर हम इसमें 2-3 टाइप के चेन्स देख सकते हैं, जैसे अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें, स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, सीधा, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ और ऐसा बिल्कुल सीधा जाएगा, उसमें कोई पार्टीशंस नहीं होंगे, उस तरीके की चेन जो होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेट चेन। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 कार्बन की एक सीधी चेन है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्टेन। अब अगर हमको ब्रांचिंग करना पड़े तो उस केस में नोमेनक्लेचर में थोड़ा चेंज आता है, तो ब्रांच्ड कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब पहला होता है एन, देन आइसो, देन नियो। हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है। सपोज हम इसको फर्स्ट एग्जांपल अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देखो एक स्ट्रेट चेन है और कितने 1 2 3 4 5 कार्बन की है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटेन। पेंट वर्ड रूट पेंट, एन सिंगल बॉन्ड है, और जब ये सीधी एक स्ट्रेट चेन है तब हम लोग इसके लिए एन वर्ड यूज करते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल और स्ट्रेट चेन, तो इसका नाम बन गया एन पेंटेन। अब आप नेक्स्ट कंपाउंड को देखो, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें एक जो CH3 ग्रुप है वो आपका ब्रांचिंग में अटैच है ना, कंटिन्यूअस चेन में जो नहीं हो करके वो क्या है आपका ब्रांचिंग में अटैच है। तो CH3 ब्रांचिंग में अटैच हुआ कहाँ से, सेकेंड लास्ट कार्बन से। अगर मान लो जैसे आप इसको ऐसा समझिए स्टूडेंट, 1 2 और 3 कार्बन की ये कंटिन्यूअस चेन हुई है ना। अब अगर इसमें हम लोग एक कार्बन को यहाँ लगा देते तो ये हमारा एन ब्यूटेन बन जाता है, लेकिन ब्रांचिंग के केस में ये किस प्रकार की ब्रांचिंग है कि 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 में से जो दूसरे नंबर का कार्बन है सेकेंड लास्ट, यहाँ से शुरू करो 1 2 3 या यहाँ से शुरू करो 1 2 3, जो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन है उससे ब्रांचिंग की गई है, उससे एक नीचे कार्बन अटैच किया गया है, और इस कंडीशन में जो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन से अटैच्ड सिस्टम होता है दैट इज नोन एज आइसो। अब 4 कार्बन हुए तो ब्यूट, तो आइसो ब्यूटेन। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, इस पे आप देखिए तो हमारे पास कितने टोटल कार्बन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड हो गया हमारा हेक्स, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस चेन में कितने हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यूअस चेन में है, और 5वां और 6वां कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि अगेन सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 ब्रांचिंग निकली है। वो केस में हमारे पास जो वर्ड यूज होता है दैट इज नियो। तो 2 ब्रांचिंग कंपाउंड्स हमारे मेन चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन से जब अटैच होते हैं देन इट इज टर्म्ड एज नियो, और 6 कार्बन हुए तो नियो हेक्सेन। इसमें देखते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर मान लीजिए हम टाइप ऑफ कार्बन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो सपोज हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए आप इस कार्बन पे फोकस करिए, तो ये वाला जो कार्बन है
उसका अटैचमेंट सिर्फ एक कार्बन से है। ये इस तरीके का कार्बन कहलाता है आपका प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बन। इसमें प्रेजेंट कार्बन केवल एक ही एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड होता है, वो प्राइमरी हुआ। अब आ गए हम सेकेंडरी कार्बन पे। अब आप सिर्फ इस कार्बन पे फोकस करिए, तो इस कार्बन को आप देख पाओगे तो वो एक इस कार्बन से कनेक्टेड है और दूसरा इससे, तो 2 कार्बन से कनेक्शन हुआ। इस तरीके के कंपाउंड को, इस तरीके के कार्बन को बोलेंगे सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर के कार्बन पर। अब आप सिर्फ इस कार्बन पे फोकस करिए, तो इस कार्बन को आप देखेंगे तो वो 1, 2 और ये 3, इस तरह से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बुलाते हैं टर्शरी कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन। इसमें प्रेजेंट कार्बन जो है वो 3 कार्बन्स से अटैच्ड होगा, तो ये हुआ टर्शरी कार्बन। अब ऐसे ही अगर हम लोग इसमें आगे जाते हैं और 4 डिग्री की बात करते हैं, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्वाटरनरी। तो अब आप इस कार्बन पे फोकस करिए, इसको आप देखिए 1, 2, 3 और एक ये इधर 4, ऐसा ये टोटल 4 कार्बन से कनेक्टेड है, 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन्स, है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट की टाइप। हम कैसे जानेंगे कि हमारा कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री कौन से टाइप का है। इसी प्रकार से एक वर्ड और आपको एल्केन के नोमेनक्लेचर में मिलता है विच इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप समझते हैं क्या होता है। जैसे सपोज ये हमारे पास मीथेन है, एन है ना, इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट कर दें, कम कर दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास नई चीज क्या बन जाएगी, CH3, 3 हाइड्रोजन वाला कार्बन, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, यानी कि मीथेन से बन गया मिथाइल। जो भी हमारे अल्काइल ग्रुप होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल R यूज करते हैं। जैसे हम फंक्शनल ग्रुप के लिए एक सिंबल रखते हैं, वैसे ही अल्काइल्स के लिए भी एक सिंबल होता है R। तो अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का AN ही हटा देंगे और YL जोड़ देंगे तो नई चीज बन जाएगी अल्काइल। जैसे इथेन की बात करें तो इथेन का एन आप अलग करिए और YL को जोड़िए तो क्या बना, इथाइल, C2H5। इस प्रकार से ये आपका अल्काइल ग्रुप बनता है। नेक्स्ट अगर हम इसके एल्केन के रूल्स अगर नोमेनक्लेचर के समझे तो देखिए 1 बाय 1 हम रूल को समझते हैं। फर्स्ट रूल, ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब आप यहाँ एक एग्जाम्पल को समझिए, देखिए आप नीचे इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। आपके पास 1, 2, 3, 4, एक साइड में 4 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरा साइड देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1, 2, 3, है ना, ऐसा। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, अब ये हम लोग अगर तीसरे तरीके की बात करें, अगर हम ये साइड से चलते हैं, फिर 1, 2, 3, है ना, 4 ये लॉन्गेस्ट चेन, और या तो फिर एक तरीका है ये 1, 2, 3, 4। तो हमेशा हमको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। इन सब के बाद में हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन, एग्जैक्ट सही वाला जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वो देखिए कैसा है, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। ठीक है, ये पोर्शन लॉन्गेस्ट चेन हुआ। अब दूसरी चीज होती है रूल, नेम द लॉन्गेस्ट चेन। हम लोग को रफ वर्क करते चलना है, हम लोग को अपने लॉन्गेस्ट चेन का नाम देना है। मतलब हमारे पास 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो हमारा नाम में वर्ड रूट मिल गया ब्यूट। फिर नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम द साइड टू गेट स्मॉलेस्ट नंबर टू सब्सटीट्यूएंट कैरिंग कार्बन। अब ये समझिए, ये सबसे मेन बात है। जैसे आप देखो तो इस स्ट्रक्चर में आपको नीचे ये एक सब्सटीट्यूएंट ग्रुप दिखेगा। ये सब्सटीट्यूएंट ग्रुप को जिस साइड से छोटा नंबर मिलेगा, जिस साइड से स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, हम वैसा नंबरिंग करेंगे। देखिए आप नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे है, सेकंड। ठीक है, और दूसरे साइड से भी करके देखिए 1, 2, ये साइड से करिए 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया
दूसरा साइड से जब आप किए तो नंबर मिला सब्स्टिट्यूएंट को 3 और पहला साइड से किए तो 2। छोटा नंबर 3 और 2 में से कौन है? 2। तो हम लोग हमेशा नंबरिंग के लिए छोटा सिस्टम फॉलो करेंगे, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज करेक्ट। फोर्थ रूल क्या है? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग का जो ग्रुप साथ में सब्स्टिट्यूशन में अटैच है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप CH3 है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल गया मिथाइल। पोजीशन इसकी छोटी कहाँ से है? 2। ये सब हम रफ वर्क करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? कुछ जो 5th नंबर का रूल है दैट इज प्रीफिक्स द पोजीशन नंबर एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब जो पोजीशन है, यानी कि जैसे इस केस में 2 था, तो 2 को हम कहाँ रखेंगे? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स मतलब पहला, तो सबसे पहली चीज आ गई 2। अब इसके बाद एंड नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी हम कहाँ रखेंगे? प्रीफिक्स में। हमारे पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन था? मिथाइल ग्रुप। ये हुआ मिथाइल, ठीक। अब पेरेंट नेम कौन हुआ? ब्यूट, जिसकी चेन थी 4 कार्बन की और कहीं पर कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो नाम बन जाएगा ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक बेसिक सी गलती जो ज्यादा करके हम करते हैं, हम लोगों को हमेशा पोजीशन नंबर और नेम के बीच में एक छोटा सा हाइफन देना चाहिए, मतलब एक छोटा सा ऐसा डैश देना चाहिए। और जो पोजीशन के बाद हाइफन लगा दिया आपने, अब जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है और जो पेरेंट चेन है उसके बीच में स्पेस नहीं रखना है, विदाउट स्पेस लिखना है, तब ये करेक्ट नाम बनेगा। तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन ये करेक्ट नेम है। आपने सपोज ये नाम ऐसा लिखा 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये सिस्टम गलत है। 2 के बाद हाइफन जरूरी है और सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो करेक्ट तरीका है लिखने का 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर हम लोग देखिए अब इसमें आगे चलते हैं, तो रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब बाय एनीवेज हमारे पास कभी ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लगे हैं, मतलब जैसे एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है आपका और वो 2 3 4 जगह लगा हुआ है, उस केस में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम पता करो और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पता करो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम कंपाउंड कंसीडर करें। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कर लिए, आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करिए कहाँ कहाँ लगा है। एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। आपके पास टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हुए? 2। दोनों एक ही है कि अलग है? दोनों सेम है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं डाई, ठीक। अब आप देखो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। सेकंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक 4th पे, तो नाम क्या बन जाएगा? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, जिसमें 2 और 4 जो है वो पोजीशन है। इन दोनों पोजीशंस को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से, देन हम लोग एक हाइफन रखेंगे। अगेन 2 बार मिथाइल है, दोनों मिथाइल ही है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड आएगा डाई। और सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया हमने मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन है पेंट और विदाउट एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो एन है ना। इस प्रकार से ये कंपाउंड बना जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक ही स्ट्रक्चर पे 2 या 3 या 4 बार है। 3 बार होता, सपोज यहाँ पर भी एक हमारा मिथाइल ग्रुप लगा होता, ये CH होता और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा होता, तो 3 हो जाते, तब नाम क्या बन जाता? 2 3 4 ट्राइमिथाइल, है ना। तो फिर पेंटेन, इस प्रकार से हम इसका नाम बनाते हैं। अब एक चीज ये हो गई स्टूडेंट, यहाँ तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम थे, आपने डाई वर्ड यूज किया। कभी ऐसा भी कंपाउंड मिलेगा जहां पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप होंगे, 2 3 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, वो केस में हम क्या करेंगे? वो केस में हम प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फाबेटिकल सिस्टम को
हम फॉलो करेंगे। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें ये आप देख सकते हो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर हमारे पास इथाइल, 2 कार्बन वाला है तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब अल्फाबेटिकल सीरीज को माने अगर हम ABCD को कंसीडर करें तो E पहले आता है और M बाद में आता है। तो इस कंपाउंड का नाम लिखते समय हम पहले इंडिकेट करेंगे उस सब्स्टिट्यूशन को जो अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले आते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंसीडर करिए, देखिए 1 2 3 करके ऐसे 8 कार्बन की बड़ी सी चेन है। तो पेरेंट नेम मिला ऑक्ट, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फैमिली हो गई एन। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करिए आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है। एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथाइल और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन वाला, तो ये हो जाएगा इथाइल। आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गए मिथाइल, दूसरा मिल गया इथाइल। ठीक है, अब इनकी पोजीशंस देखिए, मिथाइल लगा है आपका 1 2 तीसरे नंबर के कार्बन पर, तीसरा, और इथाइल लगा है 5वें नंबर पे। ये हमको सारे पोजीशंस मिल गए। ठीक, अब बारी आई कि आप इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज कैसे करोगे। तो गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जो ABCD का ऑर्डर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E जो होता है वो पहले आता है, वो प्रायोरिटी होता है M की कंपैरिजन, है ना। तो हमारे पास इथाइल कौन सी पोजीशन पे, 5, तो 5 डैश इथाइल। अब फिर एक हाइफन, देन मिथाइल का है 3 पे, देन 3 डैश मिथाइल एंड देन जो वर्ड रूट है ऑक्टेन। तो इस प्रकार से आपका ये सारा जो आपने रफ वर्क में तैयार किया था वो यूज हुआ और आपका कंपाउंड का नाम बना 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब ये हुआ स्टूडेंट्स एलिफेटिक एल्केन। हम आगे चलते हैं साइक्लो एल्केन्स पर। तो साइक्लो एल्केन के समय में हमको याद रहेगा वर्ड साइक्लो है, एक क्लोज्ड रिंग हम लोगों को अरेंजमेंट में मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमेशा हम लोग एक चीज यूज करेंगे, दैट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स विल बी साइक्लो, साइक्लो वर्ड को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। सपोज हम इस कंपाउंड की बात करें, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड हो गया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, एंड इट इज साइक्लो कंपाउंड, तो साइक्लो प्रोपेन, लाइक 1 2 3, है ना। सपोज स्टूडेंट्स ये ऐसा होता 1 2 एंड 3 कार्बन, तो हम लोग इसको नॉर्मल प्रोपेन नाम देते। अब हमने क्या किया, 1 कार्बन लिया, उससे एक कार्बन एडजेसेंट किया 2 कार्बन, उससे एक कार्बन एडजेसेंट किया 3 कार्बन, और 3 और 1 आपस में कनेक्ट हुए। तो इस प्रकार से जो हमारा स्ट्रक्चर बना दैट इज अ क्लोज्ड रिंग सिस्टम। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ प्रीफिक्स में साइक्लो, और 3 कार्बन होने से प्रोपेन। ये सिमिलर ऐसा ही रहेगा। अब आप यहाँ पर एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स, इसमें भी ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो ब्रांचिंग के केस में हमारे पास है, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो इसके लिए वर्ड हो गया हेक्सेन। रिंग है तो साइक्लो। अब आप ऊपर वाले सब्स्टिट्यूशन पे आइए, ये देखिए ये 1 कार्बन है, इससे एक 2 कार्बन और एक ये 3 कार्बन, अगेन 3 कार्बन की एक चेन हुई तो वर्ड हुआ प्रॉप, है ना। और ब्रांचिंग इसमें की हुई है एक एडजेसेंट कार्बन की, तो आइसो, है ना। सेकेंड लास्ट कार्बन आप देखो, ये प्रोप का कार्बन हुआ, इधर एक CH3 ग्रुप लगा, इधर एक CH3 ग्रुप, और नीचे जो साइक्लोहेक्सेन का कार्बन है वो भी तो अटैच है, ऐसा इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कार्बन जो है दैट हैज 1 2 एंड 3 कार्बन्स अटैच्ड, तो इस कंपाउंड का नाम बना आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगेन हम लोग नेक्स्ट एक रूल और समझते हैं। सपोज ये हमारा रिंग सिस्टम है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है इथाइल और एक सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पर जिसका नाम हम पहले देंगे, कैसे, अल्फाबेटिकल। इथाइल को आप छोटा नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ अगर 1 2 3 4
5 6, तो अंदर वाला सिस्टम गलत है, जो बाहर हमने लिखा है वो सही सिस्टम है, क्योंकि अगेन मिथाइल को छोटा नंबर 3 मिल रहा है ना। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऑलवेज हम लोग लोएस्ट पॉसिबल नंबर की ही कोशिश करेंगे जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करें। सपोज हम लोग एक बार इस रिंग को और देखते हैं, जैसे ये हमारी रिंग थी, इसमें एक यहाँ अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट यहाँ है, आप इसको 1 2 3 देंगे, राइट, और 4 5 6 ऐसा भी दे सकते हैं। बट अब हमने चूज जो है वो इसको 1 क्यों किया, बिकॉज इथाइल को हम अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले रखते और उसको ही हम छोटा नंबर देते। ऑलवेज गिव स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमारा रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब आप समझिए क्या करोगे, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ आप देखो 1 2 3 4 कार्बन है, रिंग कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, रिंग के अंदर तो 3 है ना, 1 2 और 3, इसको मेन ले लेते तो हमारे पास छोटा कार्बन हो जाता चेन में। अगर हम 1 2 3 4 इसको ले रहे हैं तो हमको लॉन्ग चेन मिल रही है, और यहां लेने से हमको मिलती शॉर्ट चेन। इस केस में रिंग विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूशन, रिंग जो है वो पेरेंट ना बन के सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। आपकी पेरेंट चेन कौन हुई, ब्यूट वाली, तो ब्यूट हमारा रफ वर्क हुआ। फिर इसमें अगेन हमको कार्बन को नंबरिंग करना है। अगर हम 1 2 3 4 दिए तो रिंग जो कि सब्स्टिट्यूशन है उसको छोटा नंबर मिला 1। अगर हम ये साइड से नंबरिंग करते 1 2 3 4 तो रिंग को 4 मिलता है ना, जबकि हमारे लिए करेक्ट है 1, तो सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन हुई 1। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन की जब पोजीशन 1 हुई, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 कार्बन मतलब प्रॉप, और ये 3 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं एक रिंग की हेल्प से, तो इसके आगे आ जाएगा साइक्लो। अब हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारा कंपाउंड बना, पहले पोजीशन सब्स्टिट्यूशन की 1, देन हाइफन, देन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन साइक्लोप्रोपाइल, राइट, और फिर ये 4 कार्बन की चेन तो ब्यूटेन, नाम बन गया 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स एल्केन के एग्जांपल्स। अब हम लोग एल्कीन के एग्जांपल्स देखते हैं। तो एल्कीन्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसके लिए हम लोग हमेशा सफिक्स यूज करते हैं इन। जैसे यहाँ आप समझिए एक कार्बन है, तो इसको अटैच करने के लिए हमको डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमको दूसरा कार्बन चाहिए ना, तो मिथीन कोई वर्ड नहीं होता। एक कार्बन जो है वो उसको जब तक दूसरा कार्बन नहीं मिलेगा तब तक वो डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड नहीं बन सकते, इसलिए हमारा एल्कीन स्टार्ट होता है ईथ से। तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन हुए, दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े, तो इनका नाम बन गया इथीन या इथाइलीन, है ना। सेम 3 कार्बन हुए प्रोपाइलीन। अब यहाँ पर आप देखो कि रूल्स पे अगर अपन जाते हैं तो हमेशा रूल्स में फर्स्ट रूल वही होगा, ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, वो भी वो वाली जहां पर आपका डबल बॉन्ड को जगह मिल जाए। अब डबल बॉन्ड को जगह मिला, लेकिन डबल बॉन्ड को नंबर कैसा मिलना चाहिए, अगेन स्मॉल, ठीक है। सपोज आप इस चेन को देखिए, आपने 1 2 3 4 4 कार्बन है आपके पास, ठीक, ये हो गई आपकी डबल बॉन्ड। अब आप नंबरिंग करिए, आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई की 4 कार्बन की है, अब आप आइडेंटिफाई कीजिए, अब आप नंबरिंग कीजिए। तो आपने नंबरिंग की 1 2 3 4, सेकेंड साइड से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, छोटा नंबर यहां से मिल रहा है 1, तो गो फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट पैटर्न ये हुआ। हमारे पास हुआ 4 कार्बन, तो रफ वर्क शुरू करते हैं। ब्यूट डबल बॉन्ड है तो इस बार एन नहीं इन, ब्यूट इन,
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, हम लोगों का थर्ड रूल है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन है फर्स्ट कार्बन पे, तो नाम क्या बन गया 1-ब्यूटीन। ये साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो नाम बनता 3-ब्यूटीन, तो वो हो जाता हमारा रॉन्ग, है ना। करेक्ट पैटर्न है गिव द स्मॉलेस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर नाम बना 1-ब्यूटीन। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और कोई अदर सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस यूज करेंगे और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सेम रूल एल्केन जैसा ही। देखिए जैसे हम इस कंपाउंड की बात करें, पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई, तो रफ वर्क करते चलते हैं प्रॉप। इसके बाद एक हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड नोटिस हुआ तो इन नंबरिंग कीजिए 1 2 3, आप यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 या यहां से करते 1 2 3, तो सभी साइड में कार्बन पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो बड़े नंबर पे चली जाती। करेक्ट तरीका जो है उसमें हम लोगों को इसकी पोजीशन छोटे नंबर पे रखनी है, और वो जो करेक्ट तरीका है उसमें 1 ये हुआ, 2 ये हुआ और 3 ये हुआ। अब आपका डबल बॉन्ड कहाँ है 1 पे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अपन रफ पे लिख के रखे 1, ठीक। अब आप ऑब्जर्व करो तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल, राइट, और उसकी पोजीशन है सेकेंड कार्बन, तो हमने रफ वर्क में लिख लिया हमारे सब्स्टिट्यूशन का नाम मिथाइल और उसकी पोजीशन लिख ली 2। अब हमको अरेंज करना है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है तो उसको हम इंडिकेट नहीं करेंगे, उसकी नीड नहीं है, तो हमारा ये पोजीशन स्किप हो गया। अब बच गया 2- मिथाइल, मतलब पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड विदाउट स्पेस पेरेंट चेन का नेम प्रोपीन, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों के लिए हमें नंबरिंग करनी हो, वो केस में आप देखो फर्स्ट रूल सिमिलर है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, ये 5 कार्बन की आपने ऑब्जर्व की लॉन्गेस्ट चेन, तो पेन डबल बॉन्ड दिखा इन। नाउ आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन है सेकेंड, तो 2- मिथाइल हमने कर दिया, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है स्टूडेंट कि पहले वाले केस में हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 था तो हमने उसको स्किप किया था, लेकिन दूसरे वाले केस में हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, इसको तो हम स्किप नहीं कर सकते, तो जो हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन है उसकी प्लेस हमेशा वर्ड रूट के पहले आएगी, तो नाम क्या बना 2-मिथाइल 2-पेंटीन। 2 पहला वाला 2 सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन और फिर लॉन्गेस्ट चेन एंड नेम ऑफ द फैमिली, है ना। तो पहला आगे हमारा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम, एक डैश लगाएंगे, देन हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर एक डैश, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, देन फिर एक डैश और फिर हमारा पेरेंट रूट वर्ड रूट उनका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से बना हमारा एक और एग्जाम्पल। अब अगर हम एक नेक्स्ट रूल समझे स्टूडेंट्स, दैट इज कभी ऐसा कंपाउंड होगा हमारे पास जहां पर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो उन कंपाउंड का नाम होता है डाइईन, और एल्क वर्ड फैमिली नेम है तो अल्का डाइईन हम इनको बोलते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, एक कार्बन के दोनों एंड्स पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, है ना, तो 2 बार डबल बॉन्ड हुए तो वर्ड आया डाइईन, और 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाडाइईन। फर्स्ट पोजीशन पे और सेकेंड पोजीशन पे दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 2, है ना।
नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए, जब डिस्टेंस में होगा तो आपके पास है 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, तो डाई। अब पोजीशन की बारी आई, आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, इस साइड से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, सिमिलर है 1 3, ब्यूटाडाइन मतलब पहले और तीसरा, ये दोनों हुए पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, और फिर ये हुआ हमारा पेरेंट चेन, और 2 बार डबल बॉन्ड होने की वजह से डाइन, इन 2 बार आया तो डाइन बना, है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास है साइक्लो कंपाउंड, एल्केन में साइक्लो हो सकता है तो एल्कीन में भी साइक्लो हो सकता है, साइक्लो एल्कीन्स। Always give priority to the double bond in cycloalkene cases, मतलब हम ये साइक्लोएल्कीन एक कंपाउंड बनाते हैं तो जहां पर डबल बॉन्ड लगा होगा उसको हमेशा छोटा नंबर देना है। ये हुआ 1 और 2, ठीक है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है तो हम लोगों को नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को 1 2 देने के बाद सब्स्टिट्यूशन को छोटा नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। कैसे, देखिए जैसे इस केस की बात करें तो यहाँ पर एक इन कंपाउंड है, क्योंकि अंदर आप देखो डबल बॉन्ड है, 6 मेंबर्ड रिंग है तो हेक्सीन हो गया, आपने 1 और 2 नाम दिया, साइक्लिक रिंग है साइक्लोहेक्सीन। अब इस कंपाउंड को आप देखो, यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हुआ पेंट, एक आपको डबल बॉन्ड प्रेजेंट दिखा तो इन, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे 1 2, हो गया साइक्लिक रिंग हुआ साइक्लो, ठीक। अब आपको यहाँ पर और एक ये सब्स्टिट्यूशन दिखाई पड़ रहा है, आप डबल बॉन्ड को हमेशा 1 और 2 मार्क नंबर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को मिला 3 4 एंड 5, व्हाट एनीवेज अगर हम लोग डबल बॉन्ड की नंबरिंग चेंज करते, हम लोग इस पोजीशन को 1 देते, 1 2 3 4 5, तो हमारे सब्स्टिट्यूशन को 5 नंबर मिलता, जो कि गलत है। गिव सब्स्टिट्यूशन लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अगर हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को इस तरह से स्टार्ट किया 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को भी 1 और 2 स्मॉल पोजीशन मिली, नंबर मिले, और 3 को भी हम स्मॉलेस्ट नंबर रखेंगे, तो हमारा कंपाउंड बना 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एल्कीन का। अगर इसी प्रकार से हम एल्काइन का केस कंसीडर करते हैं तो एल्काइन जो होता है वो एक हमारा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसके लिए हमारा सफिक्स होता है YNE, फैमिली नेम होता है YNE। इसमें अगेन मिथाइन पॉसिबल नहीं है, एक कार्बन के दूसरा कार्बन कम से कम तो चाहिए ना ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो मिथाइन नहीं पॉसिबल है। हमारा पहला ही कंपाउंड होता है इथाइन, इथाइन को हम लोग एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एल्काइन। एल्काइन के केस में भी स्टूडेंट्स अगर हम बेसिक रूल्स के हिसाब से चले तो हमारा पहला नियम वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। आप देखो 1 2 3 है, ठीक है, इसका ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, ठीक, 3 कार्बन हुए प्रॉप और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, है ना। हमारा वर्ड रूट पेरेंट रूट हुआ प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, नाम बना प्रोपाइन। अब अगर हम लोग कभी ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पर हमको पोजीशन जानना है ट्रिपल बॉन्ड की, ऑलवेज गिव अगेन स्मॉलेस्ट नंबर टू द ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इस केस में आप देखो 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको, तो ब्यूट हो गया, एक आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो वाइन हो गया। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, राइट। दूसरे सिस्टम से 1 2 3 4, अगेन हमारा जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कैरी कर रहा है इट हैज स्मॉलेस्ट नंबर 2, है ना। ये साइड से जा रहे हो तो 3 हो जा रहा है, ये साइड से जा रहे हो तो 2 हो जा रहा है, तो गिव द स्मॉलेस्ट नंबर, नाम बन गया 2 ब्यूटेन।
ब्यूटाइन। हम लोगों को नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि हम उसको छोटा नंबर दें, तो बना 2 ब्यूटाइन। अब फिर से सिमिलर केस है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, देन अगेन वी विल फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। यहाँ आप देखो ये कितनी लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ तो हेक्स। आप देखो आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो YN। नाउ आपका काम क्या है, छोटा नंबर प्रोवाइड करना पहले ट्रिपल बॉन्ड को। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड कार्बन पे, ऑपोजिट सिस्टम से कीजिए 1 2 3 4 5, तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिलता 4, वो गलत है, करेक्ट है 2, हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, ये सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, मिथाइल। तो नाम हमारा क्या बन जाएगा, जिस पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कौन है 5, ये पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल कौन हुआ, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये 2 कौन है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। हेक्स कौन है, पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। और YNE कौन है, ये उसका फैमिली नेम हो गया। तो इस प्रकार से नाम बना 5 मिथाइल 2 हेक्साइन। नेक्स्ट इसका जो 5th रूल है, वो 5th रूल है कि कभी ऐसा हो सकता है ना, जैसे ENE के केस में था कि 2 डबल बॉन्ड हुआ, वैसा ही 2 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। वो कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइन। जैसे वहां डाइइन बोलते थे, वैसे यहाँ डाइआइन बोलते हैं। तो डाइआइन इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डाइन, ठीक है। YNE ऐसा आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, बट करेक्ट इज डाइन, डाइआइन नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए, तो हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें आप अगेन देखो 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट हुआ 1 और 1। अब आपको 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो आपका फैमिली नेम YNE ना हो करके YNE हो जाएगा, तो डाइन, ब्यूट डाइन, ठीक है। नाम क्या बना, ब्यूटा डाइन। अब पोजीशंस, ठीक है। पोजीशन आप देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगेन हमारे पास कहां पर कार्बन जो है, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले, इन दोनों कार्बन्स के पास क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज 1 and 3। तो ये हुआ आपका, और फिर ये हुआ आपका ब्यूट पेरेंट चेन, और YNE कौन सा YNE, डाई YNE। तो ये बन गया आपका वर्ड रूट। इस प्रकार से हमारा नाम बना 1,3 ब्यूटा डाइन, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड, हेलोजन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, इन सब का नॉमेनक्लेचर सिस्टम सीखेंगे। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।